राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे महाप्रभु की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ श्री गणेश भगवान जी से, श्री बाबा नीम करोली जी, श्री जय श्री कृष्ण भगवान जी से, और श्री राम जी, माता सीता, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, सभी आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी प्रार्थना से मैं आपको एक बहुत ही रोचक महिमा है बाबा नीम करोली जी की। कछुक दिवस जननी धरुधीरा। ये एक फौजी था, वो लापता हो गया था और फौज ने भी उसे लापता करार घोषित कर दिया था, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी और ना ही वो उसका कोई अता पता था। तो कई वर्ष बीत चुके थे। फिर बाबा जी की क्या महिमा होती है और कैसे वो अपने घर लौटता है, बाबा नीम करोली जी की महिमा कि उनके परिवार पर कैसे पड़ती है, यही इसमें वर्णन किया गया है। सभी पूरा सुने मेरे भाई, और बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा का आनंद उठाते जाएं और सुखी रहें। जय बाबा नीम करोली महाराज। मेरी फुफेरी बहन मुन्नी देवी के पति श्री पीताम्बर पंत भारतीय सेना में थे और सिपाही धारा नैनीताल में रहते थे। ये लेखक कह रहा है दोस्तों, ये मेरी फुफेरी बहन। विवाह के कुछ ही समय बाद आपको द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी भेजा गया था। युद्ध समाप्त होने के कई वर्ष बाद भी आप घर नहीं लौट कर आए। आर्मी हेडक्वार्टर की सूची में आपका नाम लापताओं में प्रकाशित हुआ। मृत्यु के विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं होने से मृतकों में नहीं, कुछ महिलाओं ने मुंडी जी को प्रत्येक सोमवार के मंदिर में शिव पूजन और उपवास रखने का सुझाव दिया, जिसे आप बराबर करती आ रही थी। कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर लोग उन्हें श्रृंगार उतारने के लिए सलाह देने लगे। एक बार जाड़ों में मुन्नी देवी अपने पिता के पास लखनऊ में निवास कर रही थी। एक सोमवार को मुन्नी किसी महिला के साथ मनकामेश्वर महादेव मंदिर पूजन को जा रही थी। रास्ते में गोमती के किनारे बालों पर आपने एक स्थूलकाय साधु को पड़ा देखा। आपको देखकर अपना हाथ हिलाते हुए वह मुन्नी देवी को अपने पास बुला रहे थे। मुन्नी देवी वहां जाने में संकोच कर रही थी। इतने में उसने अपने एक भक्त को भेजा। साधु बाबा ने, महाप्रभु ने अपने भक्त को भेजा मुन्नी देवी के पास। इतने में साधु बाबा ने अपने एक भक्त को भेजकर मुन्नी देवी को बुलाया। आपने वहां जाकर उन्हें नमन किया ही था। महाराज बोल उठे, कहाँ जा रही है? पूजा करने? बैठ जा। पति कहाँ है? आपने अंतिम प्रश्न का सूक्ष्म उत्तर दिया। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया, पता नहीं बाबा। बाबा कहने लगे, फौज में है तेरा पति, चिट्ठी नहीं आती है, आ जाएगी। महाप्रभु की अपार कृपा उस पर बरसनी शुरू हो गई थी। अपनी उस नैराश्यपूर्ण स्थिति में मुन्नी जी कहती हैं कि उनको बाबा के शब्दों से अपने पति के जीवित होने का जो भरोसा
हो गया था। उस प्रसन्नता में वे आत्म नियंत्रित होकर, नियंत्रण खोकर और दहाड़ देकर रोने लगी। बाबा ढांढस बनाते हुए बोले, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई ही रघुवीरा। घबरा मत, उसकी चिट्ठी आएगी और वह भी आएगा। ये महाप्रभु जी बोले, मेरे महाप्रभु। घर जाकर मुन्नी ने यह दास्तान अपने पिता को सुनाई। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा, वे बाबा नीम करोड़ी थे, जब उन्होंने ऐसा कह दिया होगा तो ये होकर रहेगा। हे मेरे महाप्रभु, इसके कुछ समय बाद ही आपको अपने पति का पत्र प्राप्त हुआ और कुछ महीने बाद वे एक दिन स्वयं आ गए। पंत जी ने बताया कि वे युद्ध में बंदी बना दिए गए थे। एक दिन उनके पहरेदार ने स्वतः आकर उनसे कहा कि रात में आकर उन्हें भाग निकलने का मौका देगा और वे इसके लिए तैयार रहे। इस प्रकार भागकर अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए वे घर पहुँचे। यह सब बाबा की प्रेरणा शक्ति का चमत्कार था। इस घटना के बाद कभी कभी बाबा मुन्नी देवी के घर नैनीताल में आते रहे और यही मुन्नी जी के लेखक की चाची का परिचय बाबा से कराया। जो मुन्नी देवी ने लेखक की चाची का परिचय बाबा जी से कराया, जो बाद में उनकी अनन्य भक्त हो गई। इसी प्रकार की एक घटना कानपुर में भी हुई, जिसका पूर्ण विवरण अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। वो भी एक फौजी था। और तो दोस्तों, आगे अगली घटना इसकी बाद में सुनाऊंगा, महाप्रभु की इच्छा होगी। इतने ही आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी महाप्रभु की शरण में मैं आपको अनंत आशीर्वाद देता हूँ बाबा नीम करोली जी की तरफ से। मेरे महाप्रभु सभी के कष्ट हरे, सभी के दुख दूर हों, इसी प्रार्थना के साथ। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री गणेशाय राम।